हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेमजी फिजिक्स क्लासेस, जहां पढ़ते हैं फिजिक्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे 8.6 से 8.10 तक के क्वेश्चंस को। ठीक है, पहले वाले पार्ट में हमने 8.1 से 8.5 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रखा है। अब हम इसमें 8.6 से 8.10 तक के क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, 8.6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 3 पर्सन्स है, वो तीनों का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो दिया हुआ है। ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट्स का मतलब 3 ऑब्जेक्ट्स है, इसके तीनों का डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। आपको कुछ चीजें बतानी है। सबसे पहला चीज जो है, पहला क्वेश्चन, इसी ग्राफ को रीड करके आपको इसका आंसर करना है। पहला ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ 3 इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट, मतलब इसमें से कौन सा 3 जो ए बी सी में से कौन सा जो ऑब्जेक्ट है वो फास्टेस्ट मूव कर रहा है। तो आप देख लें कि जिसका स्लोप ज़्यादा है वो ज़्यादा फास्ट मूव करेगा। ठीक है, मतलब आप यहाँ से ये देख लें, आपने देखा था ये स्लोप है, ये है और ये है। तो आप अगर थोड़ा सा हमने बोर्ड पर बनाया तो उतना ज़्यादा स्केल अप नहीं हो पाया स्केल के अकॉर्डिंग। अगर आप इसको अपने से मतलब बुक से देखें या फिर आप ग्राफ पर बनाएं तो उसके अकॉर्डिंग जो होगा ना, वो उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो स्पीड बी का है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उसका स्लोप ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज ग्रेटर, ज़्यादा किसका स्पीड है, बी का। ओके, उसके बाद हमें बी नंबर क्वेश्चन करना है। बी नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको इसमें आर ऑल 3 इवर एट द सेम पॉइंट्स ऑन द रोड, मतलब कभी ये तीनों सेम पॉइंट्स पर आए, क्या ऐसा लगा आपको कभी? देखो, कहीं भी मीट करता हुआ, तीनों एक साथ मीट करता हुआ तो मिलता है, मतलब यहाँ दिख नहीं रहा है, इंडिविजुअल मिलता जा रहा है, इससे सबसे इंडिविजुअल मीट करता जा रहा है। तो ये बी नंबर जो ऑप्शन है ना, नेवर, ये कभी कोई सेम पॉइंट पर मीट नहीं करेगा। तो ये बी हो गया। ऑप्शन नंबर 6 का थर्ड पार्ट करेंगे, हाउ फार सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेज है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी और ए का ग्राफ देखेंगे तो ये है पॉइंट, लगभग आपको 8 के पास मिलेगा। ये जब आप बुक से देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। उसमें हमको बताना है कि सी कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो सी जो है ना, ये सी, अब इस पॉइंट पर सी का देख लीजिए, ये जो है ना टाइम, इस समय ये डिस्टेंस आपको 8 के पास नहीं मिल रहा होगा, लेकिन ये लगभग जो है ना, ये 8 के पास ही है। हम जो स्केल अप लिए हैं ना, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है। तो ये जब आप इस बोर्ड इससे देखेंगे तो ये जहाँ पर क्रॉस करता है वहाँ पर लगभग ये जो डिस्टेंस आप लेंगे, तो ये डिस्टेंस आपको जो सी है उसका जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 8, लगभग 8 के इक्वल। अब इसमें हर एक जो 4 डिवीजन में कितने, 4 तक पहुंचने में कितने, 7 डिवीजन है, तो हर एक बॉक्स जो मेजर करेगा कितना करेगा, 4/7। तो 4/7 तो ये मेजर करेगा, तो आपको 4/7 कर लेना है। तो डिस्टेंस हम सीधा लिखते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय बी, सॉरी, डिस्टेंस कवर्ड बाय सी, सी जो डिस्टेंस कवर करेगा, देखिए सी जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कितना करेगा, 8 माइनस, अब देखिए 4/7, तो ये पहले से मतलब हर एक बॉक्स का मेजरमेंट है, और ये जब आप देखिएगा तो 4 के आसपास, 4 के पास से ऊपर जाता है। तो ये मतलब ये टोटल डिस्टेंस तो कवर कितना कर रहा है, 8, और मिलेगा जो वो कितना मिलेगा, कितने पर, 8 माइनस 16/7। तो 8 5 जा 16/7, तो ये जो हो जाएगा 40/7 किलोमीटर पर आवर। ये आपका डिस्टेंस कवर कर जाएगा, सॉरी किलोमीटर पर आवर नहीं, स्पीड तो थोड़ी नहीं बताने है, किलोमीटर। ये क्वेश्चन नंबर डी का, हाउ फार बी ट्रेवल व्हेन बाय द टाइम इट पासेस। देखिए होगा क्या,
डिस्टेंस कवर्ड बाय बी जो है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बी, बी जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कितना करेगा, देखिए ये जो है ना इनिशियली तो 0 ही है, अब टोटल देखना है तो 4/7 तो एक बॉक्स का है और ये 9 बॉक्स कवर करता है तो 0, तो ये 36/7 इतना किलोमीटर का डिस्टेंस ये कवर करेगा, ये डिस्टेंस कवर्ड बाय बी। तो ये हो गया आपका कितना, डी नंबर। अब हमें क्या करना है, कौन सा है, 7 नंबर क्वेश्चन करना है। तो 7 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं यहीं पर, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको हटा दीजिए। यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या कहता है 7 नंबर क्वेश्चन, ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट। अब इस तरह के क्वेश्चन जब आए हैं तो आपको क्या करना चाहिए, एक डायग्राम बना लेना चाहिए, ठीक है। अब ये एक डायग्राम है और ये हाइट है, और कितना हाइट से ड्रॉप किया जाता है, h हाइट से, वो कितना है 20 मीटर, ये 20 मीटर का हाइट है, h ये दे रखा है। और इफ द वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट ए रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, मतलब कहने का ये जो है ना एक्सेलरेशन है वो कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, अगर मान लो ये क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, with what velocity will it strike the ground, after what time will it strike the ground। देखो ये जो है ना, ये वैसे तो एक्सेलरेशन मान लो अभी, क्योंकि तुमको ग्रेविटी में हम पढ़ा देंगे, फ्री फॉल का केस में G इक्वल टू A होता है। तो अब यहाँ से आपने क्या करा है, फ्री फॉल करा है और ये नीचे की तरफ आएगा, तो अब क्या करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, या इसी को gh बोलते हैं, ah बोलिए क्योंकि हाइट से ऊपर से आएगा, तो s को रिप्लेस किया है h यहाँ। अब ये v जो है ना वो फाइनल है और u इनिशियल है 2 × 10 × 20। अब v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 × 20, v इक्वल टू क्या होता है √20 × 20, तो ये क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ये तो हो जाएगा क्या वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी से क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, अच्छा टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है v इक्वल टू u प्लस 80, ओके। और v जो है ना 20 है, u की वैल्यू 0, a जो है ना वो 10 है इंटू t है, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/10, मतलब 2 सेकेंड्स, इतना सेकेंड्स में ये यहाँ से यहाँ तक t इक्वल टू इतना पर, ये कितना 2 सेकेंड पर स्ट्राइक कर जाएगा यहाँ पर, ओके। ये हो गया आपका 7 नंबर क्वेश्चन। अब 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस एक ग्राफ है तो इसको रीड करना है। देखिए ये जो है ना, ये इसमें क्या है, स्पीड एंड टाइम ग्राफ है। अब स्पीड टाइम ग्राफ में ना ये क्या किया है कि 6 तक तो यहाँ से गया है, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ गया, फिर कांस्टेंट हो गया है, तो ये 4 सेकेंड तक ऐसा हुआ है, ओके। अब हमें क्या करना है कि ये बताना है इस ग्राफ को रीड करते हुए कि पहला क्वेश्चन कि आप फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में क्या करेगा। देखो जो ये ग्राफ है स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे इसको अबाउट फॉर्म में निकालेंगे, मतलब अप्रॉक्सीमेट फॉर्म में। तो इसके अंदर का ये जो सैडल रीजन है इसका हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। अब इसको इंटीग्रेशन मेथड से बनाते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन आपको पढ़ना नहीं है 9th क्लास में, तो इसको सॉल्व ऐसे ही करेंगे। अब इसमें क्या करना है, हमको इसका एरिया निकालना है, तो हम डिस्प्लेसमेंट अगर निकालें, यहाँ से ये पूछ रहा है डिस्टेंस कवर्ड रिप्रेजेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होगा क्या हाफ इनटू, मतलब एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, यहाँ पहले लिख लो, डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ के बीच का एरिया होगा, तो ये हाफ इनटू एरिया बेस इनटू हाइट, तो बेस कितना हो जाएगा 4 इनटू हाइट, हाइट हो जाएगा 6, तो ये 2 है और इतना क्या हो जाएगा 12 मीटर का ये डिस्टेंस होगा, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस हुआ, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। अब कार का यूनिफॉर्म मोशन कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं, आप देखिए ग्राफ को एग्जैक्ट, तो 6 सेकेंड के बाद का जो होता है वो लगभग स्ट्रेट लाइन हो जाता है, तो आफ्टर 6 सेकेंड, ठीक है, आफ्टर 6 सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, ओके, मोशन के 6 सेकेंड के बाद इट्स स्पीड बिकम्स यूनिफॉर्म,
ठीक है, इट्स स्पीड becomes uniform. Okay, my dear children, then we can say that the speed after 6 seconds becomes uniform. Okay, so this is 8th number question, and then we have to discuss 9th number question. अब 9th नंबर क्वेश्चन में क्या है, स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दिस, एन ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विथ जीरो वेलोसिटी। देखो, अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उस पर ड्यूरिंग द मोशन भी 10 पॉइंट लगभग, वैसे तो 8 लगता है, इतना मीटर का एक्सेलरेशन लगता रहता है, किस तरह की तरफ, नीचे की तरफ। फाइनली जब ये जाएगा यहाँ, तो यहाँ इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ये पहला एग्जांपल जो होगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, जब ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर देते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट जब प्रोजेक्ट करते हैं तो केस होगा। अब उसके बाद ए नंबर पता चल गया, तो बी नंबर में क्या होता है, देखिए बी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ एन एक्सीलरेशन बट विथ यूनिफॉर्म स्पीड। अब एक्सीलरेशन से तो मूव कर रहा है, लेकिन स्पीड क्या है उसका, यूनिफॉर्म है। तो कौन सा केस होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक पर ऐसे मूव कर रहा है, तो बार बार, मान लीजिए वो 2 मीटर पर सेकेंड से ही मूव कर रहा है, लेकिन बार बार उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, बदल रहा है, तो स्पीड क्या होगा, वो चेंज करेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये अभी आपने पढ़ा है एग्जाम्पल। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्टेन डिस्टेंस विद ए स्ट्रेट एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। देखो, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है सी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट is moving on straight line path। अगर स्ट्रेट लाइन पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए ये ऐसे जा रहा है, कोई इंसान है वो सर पर बोझ ऐसे उठा करके जा रहा है आगे, तो वो जा तो इस रहा है स्ट्रेट लाइन, ओके, लेकिन उस पर जो फोर्स लग रहा है या एक्सीलरेशन जो हो रहा है वो किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। ग्रेविटी जो लगेगा वो mg, नीचे की तरफ वेट फोर्स लगता है। ये थोड़ा सा ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़ना है, वेट फोर्स, तो ये हम अपन पढ़ेंगे वेट फोर्स में, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से, ये पहला क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, ये सी नंबर क्वेश्चन है। अब ए 9th का ए बी और सी तीनों हो गया, ठीक है। अब हमें 10 नंबर क्वेश्चन करना है। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 14,250 किलोमीटर। कैलकुलेट स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। मतलब हमें स्पीड निकालना है कितना, 24 आवर्स अगर ये लेता है, रिवॉल्व करता है चारों तरफ घूमने में, तो ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर इसको रख कर देना चाहिए, और यहाँ पर आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। ओके, ये 10 नंबर क्वेश्चन जो है ना, सिंपल सा। इस 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट है, रेडियस दिया हुआ है 14,225 किलोमीटर, ठीक है। ये किलोमीटर का आपको दिया हुआ है रेडियस। इसकी स्पीड लेनी, अब टाइम तो दिया हुआ है 24 आवर्स, और आपको क्या करना है, स्पीड निकालना है। तो पहले तो डिस्टेंस निकालो, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2πr, ओके। तो 2π जो हो जाएगा ना, वो कितना हो जाएगा, सीधा ऐसे ही आप एक बार कर ही लीजिए, इसमें सीधा स्पीड निकाल लीजिए, स्पीड इक्वल टू
कन्वर्ट करने की क्या जरूरत है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सीधा है कन्वर्जन। तो डिस्टेंस इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टाइम, टाइम की जगह पर कितना हो जाएगा 24, इसकी वैल्यू रखिए 2 पाई 27, 22 अपॉन 7, आर की जगह पर कितना लिखेंगे 42, 250 अपॉन 24। ओके, तो ये जो हो जाएगा 2 इंटू 22 4225 अपॉन 7 इंटू 24। अब देखो 2 12 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 11 हो जाएगा और 3 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 21 1 2 5। ओके, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। 11 इंटू 2125 अपॉन 21। अब बताइए, अब इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो आपको पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा इसका। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, तो ये जो है ना, ये कैलकुलेशन आप कर ले।